चलिए देखते हैं 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट हुआ है 2A। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद y पे पावर 3 माइनस वाई प्लस वाई पे स्क्वायर माइनस रूट में 2 का अवरोही क्रम है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग अपने बुक में देखिएगा विकल्प दिए हुए हैं, और हम इसलिए विकल्प नहीं लिखे हैं ताकि मतलब ज़्यादा जगह हो जाए इसमें भरेगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग आंसर देख कर टिक कर लीजिएगा, ओके। तो इसमें हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। क्या होता है अवरोही क्रम का मतलब हुआ जैसे कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि घटते क्रम, है ना। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। तो इसमें हम बड़ा छोटा का पता कैसे चलाएंगे, मतलब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो इसके लिए हम पावर का यूज करते हैं। पावर जो होता है बड़ा जो होगा पावर वो बड़ा होगा, जिसका पावर छोटा होगा वो छोटा होगा। आपको एग्जाम्पल समझा दें, जैसे कि 5 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है। तो 5 का गुणा अगर 3 बार किया जाएगा तो 125 आएगा, और 5 का गुणा अगर 2 बार करेंगे तो 25 आएगा। तो 125 में और 25 में अंतर है ना, कौन बड़ा है 125। यानी कि जिस पे पावर ज़्यादा होता है वो बड़ा होता है, जिस पे पावर कम होता है वो छोटा होता है। तो ये बड़ा वाला हम सबसे पहले लिखना है। तो y पे पावर 3 प्लस y पे पावर 2 माइनस y लिख लेंगे, और सबसे छोटा रूट वैल्यू होता है तो रूट में 2 लिख लेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। नीचे वाला देखिए आरोही क्रम में लिखना है, तो इसमें सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें हमारा क्या है 1 है, तो सबसे छोटा इसमें लिख लेंगे 1। उसके बाद से 3x, उसके बाद से 2x पे स्क्वायर, उसके बाद से x पे 3, उसके बाद से 7x पे 4, उसके बाद से x पे 5। चलिए हमारा आरोही क्रम भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। आप लोग अपने बुक में से मिला लीजिएगा कि क्या, जैसे चारों विकल्प दिए हैं उस चारों में से किसी एक में कौन सी ऐसी खूबी है जिससे हम कह दें कि वो बहुपद नहीं है। तो आप देखिए पहला, दूसरा और चौथा ये सारा सिंपल में दिया हुआ है, सिंपल है ना, यानी कि ये सारा बहुपद है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं दिया है जिसको आपको सॉल्व करने में या फिर उसके मान को ज्ञात करने में आपको कोई दिक्कत हो। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया है विकल्प नंबर 3 जिसमें एक चर पद को रूट में रखा गया है ना। तो चर पद को कभी रूट में रखे अगर रखते हैं तो वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी चर पद को रूट में अगर रखा जाएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। क्या दिया है x, रूट में x प्लस 2x, ये हमारा तीसरे का आंसर हो गया। चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद और कौन कौन से बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि बहुपद है, यहाँ पे लिख लेंगे बहुपद है। यहाँ पे देखिएगा ये भी बहुपद है, बहुपद है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अचर जो चर पद होता है उसको बटे में भी नहीं लिख सकते, यानी कि ऊपर कोई चर पद दिया हो और नीचे अचर पद दिया तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद, बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए रूट वैल्यू दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा बहुपद नहीं है। यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन में दे दिया है बटे में, ये भी बहुपद नहीं है। चौथा जो दिया, छठवां जो दिया है बहुपद है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 का 3 विकल्प और बच रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे के 7वें से देखिए 6वां नीचे तक हम कर चुके थे, 7वां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा दिया है। इसको भी बताना है कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप चीज फिर से एक चीज देखिए कि अभी मैं बता रहा था कि जब फ्रैक्शन में होगा तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन चर पद फ्रैक्शन में होगा तब। कोई संख्या अगर फ्रैक्शन में दिया तो उसको देख के आप ये मत लिख दिए कि बहुपद नहीं है। कोई संख्या अगर फ्रैक्शन में दिया तो हमारा बहुपद है। चर पद फ्रैक्शन में अगर हो जाएगा, जैसे कि बटे में हो जाएगा, तो आप लिखिएगा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बहुपद है, ठीक है, बहुपद है।
ये भी लिखिएगा बहुपद, हाँ, क्योंकि इसका जब गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये होल स्क्वायर है तो ये भी बहुपद है, ठीक है। तो इसमें सारा बहुपद था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं, 5 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक पहले होता क्या है, पहले गुणांक जानिए। जैसे कि आपको बता दें, अगर यहाँ पे 6 दिया है तो 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 3 है ना। अब अगर हम इसको मिटा देते हैं, अब हम यहाँ पे कहें कि बताइए 2 का गुणांक क्या है, मतलब 2 में कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, 2 में किस संख्या का गुणा हुआ है, तो आप आराम से देख के कह सकते हैं कि वो 3 का गुणा हुआ है। किसका गुणा हुआ है, 3 का गुणा हुआ है। उसी तरह से इसमें जो एक्स स्क्वायर दिया है, इस सब में एक्स स्क्वायर जो दिया है उसमें हमें बताना है कि किसका एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हुआ है। बाकी हमें नंबर से, बाकी जो आगे पीछे पद दिए गए हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गुणांक आपको समझ में आ गया। आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर यहाँ पे लिखे जाए 4 × a तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4a हो जाएगा ना। तो इसमें हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, 4। a का गुणांक क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि a के साथ 4 का इंटू किया गया, गुणा किया गया है ना। तो आप आराम से इसमें इसके आगे देख के आराम से समझ सकते हैं कि इसका गुणांक क्या है, 4 है ना। अब इस तरह अगर गुणा करके हम नहीं आपको दें, अगर ऐसे लिख दे 5x और इसमें कहें कि x का गुणांक बताइए, तो क्या बताएंगे आप, 5 है, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे हैं कि x में 5 का इंटू किया गया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है। आप बताइए, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, 3 का गुणांक बताइए। तो कोई संख्या, कोई चर पद नहीं लिखे यहाँ पे, बस 3 का गुणांक बताइए। 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि 3 में किसी संख्या का अगर गुणा भी नहीं भी करें, जैसे किसी भी संख्या का गुणा नहीं करें तो भी उसमें 1 का इंटू माना जाएगा, क्योंकि 3 में 1 का जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर के आगे कोई अगर नंबर नहीं दिया तो इसका गुणांक हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 का गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, इसके आगे माइनस लगाया हुआ है, माइनस लगा, इसके आगे माइनस का गुणा हुआ तभी ना। आपको बता दें कि अगर 3 में हम -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर में -1 का गुणा हुआ है तो -x² लिखा गया है। तो आप उसका गुणांक क्या लिखेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा है, उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गुणांक स्पष्ट देखिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी बच रहा है, मैं अभी बताया था ना 5a को लेकर के, तो उसी तरह से आप भी यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ दिया है, कह दिया है, तो इसमें कोई गुणांक नहीं है। जब संख्याई वो नहीं दिया जो पूछा है तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। अब 0 क्यों लिखेंगे, सोचने वाली बात है, 0 क्यों लिख दिए सर, 0 क्यों लिख दिए, आखिर अंदाजा तीर तो लगा नहीं देंगे कि हाँ तीर उठाए मार दिए, निशाना लग गया है ना। तो आपको बता दें 0 क्यों लिखा जाएगा। आपको अगर कह दें कि 2 में 0 का इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में इंटू करिए 0 का, कितना हो जाएगा, 0। 5x में 0 का इंटू करिए, कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह से एक्स स्क्वायर में 0 का इंटू करिए, कितना मिला, यानी कि हमारा इसमें जब इंटू हुआ 0 का, इसीलिए हमारे यहाँ से 0 मतलब मर गया, हट गया। सपोज डेट अगर हम प्लस में एक्स स्क्वायर लिखें और इसमें 0 का इंटू किए हैं तो 0 का इंटू किया गया तो 0 हो गया, है ना। जैसे नहीं कहते आग में कूद जाओगे तो जल जाओगे,
वैसे ही बेचारा आग में कूद गया 0 के साथ, तो जल गया, यानी कि खत्म हो गया। तो इसीलिए उसका गुणांक क्या मिला, 0 मिला। चलिए 5 का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताएं, है ना। एक पदी क्या होता है, एक पदी, एक पदी मतलब जिसमें एक पद दिया हो। कितना पद, एक पद। तो इसमें एक ही पद ना है, बीच में कोई प्लस माइनस का सिंबल दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा एक पदीय, एक पदी व्यंजक। थोड़ा इसका मात्रा देख लीजिएगा, आगे से कि पीछे से है। एक पदी व्यंजक हो गया। द्विपदी में देखिए जिसमें 2 पद दिए होते हैं वो द्विपदी, इसमें 2 पद स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो यहाँ पे द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। होल स्क्वायर को हम ऐसे एक पदी द्विपदी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर पहले हम तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसका निष्कर्ष हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए इसका निष्कर्ष। देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमें, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू एक्स इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूल पे हमने इसको पुट कर लिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर मैंने 1 ना, और 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी कि 2 एकम और एक्स में इंटू हो जाएगा तो 2x। क्या मिला, कितने पद हो रहे हैं, 1 2 3। रिजल्ट क्या हुआ, त्रिपदी ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, उसी तरह से यह भी दिया है, तो आप लोग चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं। फिर से तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 9, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 इंटू 9 यानी कि 18, और यहाँ हो गया एक्स। इसमें भी 3 पद मिल रहे हैं, तो इसका भी आंसर लिख लीजिएगा त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक हो गया। चलिए तो हमारा 4 इसमें कंप्लीट हो गया। 5वां देखते हैं। 5वां सॉल्व नहीं करना है, इसमें पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। इस डायरेक्ट आंसर लिखिए त्रिपदीय व्यंजक। क्या लिखेंगे, त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। चौथा दिया देखिए, इसमें एक ही पद दिए हुए हैं, तो एक पदीय व्यंजक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें केवल व्यंजकों का नाम बताना था। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, जो पीछे पढ़ाए हैं अभी, आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों पढ़ाए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिर 7 में वही चीज प्रस्तुत हुआ है कि आरोही क्रम में लिखिए। उसमें कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट में कर दिए हैं। जैसे लिखा था निम्नलिखित बहुपद को आरोही क्रम में लिखिए, है ना, बोर्ड भर जाता है। आरोही क्रम में लिखिए, सिंपल समझिए। ठीक है, अभी मैं बताया था कि आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, है ना। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं अपना आंसर यहाँ पे। तो सबसे छोटा क्या है भाई, इसमें देखते हो तो 7 है सबसे छोटा। फिर यहाँ देखिए x का पद, यानी कि प्लस में x है। फिर इसमें 2 घात देखिए, यानी कि माइनस में 5x पे 2 घात है। फिर 3 घात देखिए, तो 3 घात वाला कहाँ दिया है, नहीं दिया है। 4 घात 5 घात दिया है, तो यहाँ लिखिए प्लस में 2x पे 5 घात, फिर 6 घात, तो 5x पे 6 घात 7 वाला, फिर 5x पे, और फिर दिया है प्लस में x पर 8। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम का पहला। दूसरा देखते हैं, सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद से x है, फिर उसके बाद से एक्स स्क्वायर है, फिर x पर q है। x पे 4 घात नहीं दिया, माइनस करके x पे 5 घात दिया, तो यहाँ पे लिख लीजिए x पर 5 घात। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट सबसे इसमें 7वां का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां का लास्ट जो दिया है, दिया है x पे पावर,
सबसे पहले इसमें अंक देखते हैं। तो 17 दिया हुआ है ना। तो 17 लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस एक्स कहाँ दिया है, एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर क्या दिया माइनस में ना। अब देखते हैं एक्स पे क्यू माइनस में, एक्स पे 4 भी माइनस में, 5 वाला प्लस में दिया तो एक्स पे 5, फिर प्लस पे एक्स पर, हाँ और भी दिया है नहीं दिया है, बस हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का अवरोही क्रम में, यानी कि पहले बड़ा लिखना होता है। तो बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा -4x पर 5 आ दिया है, फिर प्लस में 2x पर 4, फिर प्लस में sin x पर 3, फिर 13x पर स्क्वायर, अब नहीं दिया इसका, ठीक है। 8 का दूसरा देखते हैं, y पे पावर 4 सबसे अधिक है तो 2y पर पावर 4, फिर प्लस करके y पे पावर 3, फिर प्लस करके y पे पावर 2, फिर प्लस करके 3y और फिर प्लस करके 8 दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा क्या है, x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 प्लस करके x पे पावर 3 प्लस करके फिर 5x पे पावर 2, फिर प्लस करके 5x और फिर प्लस करके 7 दिया है। चलिए, तो यह चैप्टर फिनिश हो गया। आगे हम कल देखेंगे 2b।